हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम लोग आज बात करेंगे प्रॉब्लम 51 के ऊपर। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था, मैंने अपने तरफ से नीट ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि जेईई मेंस और नीट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, चलेगा, ठीक है। इन ए लीनियर टेट्रापेप्टाइड कॉन्स्टिट्यूटेड विथ डिफरेंट एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो एसिड माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज, यहाँ पर ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, हमको बताना है। हो सकता है कि क्वेश्चन देख के थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन जो क्वेश्चन जिस तरीके से मॉडिफाइड किया गया है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से है, इसमें टॉपिक एमिनो एसिड लगेगा, ठीक है। अब जरा बात को ध्यान से समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि एमिनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। जरा समझो, एमिनो एसिड हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन के साथ में कोई R लगा, इसके साथ में हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पर एक NH2 लगाओ और यहाँ पर COOH लगाओ, ठीक है। अब जिस कार्बन से यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि ये COOH ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। वैसे तो NH2 भी फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन इनमें दोनों में प्रायोरिटी जो होता है वो COOH का ज्यादा होता है। तो COOH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को क्या बोलेंगे सर? अल्फा कार्बन, क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अब इस अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा एमिनो एसिड। बात समझ में आया? अल्फा पे NH2 है तो अल्फा लगाएंगे, एमिनो NH2 के लिए लगाते हैं, और एसिड लगाने का मतलब है COOH ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अल्फा एमिनो एसिड बना। अब यहां पे बोला गया कि एक लीनियर टेट्रापेप्टाइड है जो कि अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बना है। अब टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या होगा, तो उससे पहले तुम समझो पेप्टाइड क्या होता है। बेसिकली अगर हम पेप्टाइड की बात करें तो जो पेप्टाइड होता है इसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। बात समझ में आया? जो CONH ग्रुप होता है इसे पेप्टाइड ग्रुप कहते हैं, और यही प्रेजेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, मान लो हम लोग ग्लाइसिन लेते हैं, क्या लेते हैं? ग्लाइसिन लेते हैं, जो कि क्या होता है, एक एमिनो एसिड होता है। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है, इसको ग्लाइसिन कहते हैं, शॉर्ट में GLY लिखते हैं। और यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, एक मान लो ग्लाइसिन के अलावा यहां पे ले लेते हैं एक दूसरा एमिनो एसिड ले लेते हैं, इस तरीके से। और इस एमिनो एसिड को क्या कहते हैं? ALA लिख रहा हूं मैं। ALA का मतलब होता है एलानिन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां से वाटर को बाहर निकालेंगे। जैसे तुम यहां से वाटर को बाहर निकालोगे क्या बनेगा, जरा लिखो तो। H2N CH2 C डबल बॉन्ड O NHCH CH3COOH। अब तुम अगर यहां पे देखोगे तो इसके अंदर CONH ग्रुप प्रेजेंट हो गया है। इसी को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। बात समझ में आया? अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन अब सॉल्व होगा यहां से, देखो कैसे। इतना समझ में तुमको आ चुका है। इसको ग्लाइसिन, इसको एलानिन कहते थे, तो तुम यहां पर इसको इस तरीके से भी दिखा सकते थे, GLY ALA, ग्लाइसिन एलानिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। अब बात को समझो। अब यहाँ पे लीनियर कोई टेट्रापेप्टाइड है, जब भी तुम टेट्रापेप्टाइड आए या पेंटापेप्टाइड आए, हेप्टापेप्टाइड, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, कैसे आइडिया लगाएंगे, जरा बात को सुनो। टेट्रापेप्टाइड का मतलब होता है कि मतलब इसके अंदर एमिनो एसिड कितने हैं, तो टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। तो इसमें कितने एमिनो एसिड होंगे? 4 एमिनो एसिड होंगे। बात समझ में आया? देखिए कितना आसान है पकड़ने का तरीका। टेट्रापेप्टाइड का मतलब ये मत सोचना कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड 4 होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड 3 ही होंगे। इसीलिए मस्त बात सुनो, टेट्रापेप्टाइड का मतलब है कि सर इस जो पेप्टाइड वाला कंपाउंड है इसमें एमिनो एसिड कितने होंगे? 4 होंगे। अगर कल को यहीं पे लिखा होता पेंटापेप्टाइड तो तुम ऐसे सोचते इसमें एमिनो एसिड कितने होंगे सर?
5 होंगे। अगर कल को लिखा होता हेक्सापेप्टाइड तो सर इसमें एमिनो एसिड कितने होंगे? 6 होंगे। ऑक्टापेप्टाइड मतलब सर इसमें एमिनो एसिड कितने होंगे? 8 होंगे। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मतलब हमको नंबर ऑफ एमिनो एसिड तो पता चल गया। नंबर ऑफ एमिनो एसिड में से नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा ये हमको बताना है। तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड पता चल गया कैसे? क्योंकि यहाँ पर सर टेट्रापेप्टाइड लिखा था और टेट्रा में का मतलब होता है 4, तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो एमिनो एसिड है वो 4 है। अब सर ये बताइए कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे? वो तो मैंने तुमको 3 बताया है, तुमको कैसे पता चलेगा? सुनो ध्यान से। जब भी तुमको जिंदगी में कभी पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करने का जरूरत पड़े, मेरा दिया हुआ ये ट्रिक फार्मूला लगाओ, आसानी से काम करेगा। देखो, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमिनो एसिड -1। बस यही हमारा देखो आज का ट्रिक है। तुमको बस यही ट्रिक लगाना है, इसके बाद ज्यादा मत सोचना। जबरदस्त ट्रिक है। अब सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने होंगे? अभी अभी तो मैंने बताया, वहां पे लिख के देगा तुमको खुद से। टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, नोनापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड, अनडेकापेप्टाइड, डोडेकापेप्टाइड, ट्राइडेकापेप्टाइड। तो तुम सोच लेना। टेट्रा लिख के दिया है मतलब टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 एमिनो एसिड। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एमिनो जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एमिनो एसिड कितना है? 4 -1 कितना आएगा? 3। और याद करो वो दिन मतलब आज ही करीब मैंने अभी अभी बोला था कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे। देखो 3 पेप्टाइड बॉन्ड आ गए। बात समझ में आया? अब ठीक है, अब हमको क्या करना है जरा ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ एमिनो एसिड माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को करना है। तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब एमिनो एसिड कितने हैं? 4 है। पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? 3 है। टोटल इनका डिफरेंस कितना आएगा? सर 1 आएगा। तो सर इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन था। ये तो शुरू का मैंने तुमको समझाने के लिए बताया था यार। मेन तो टेक्निक मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये ट्रिक टेक्निक है अपना। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को कुछ मिनट के अंदर या सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता था। मिनट या सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने इतना पंचायत किया केवल तुम लोगों को समझाने के लिए कि आज मैं जाते जाते कम से कम इस वीडियो में एक ट्रिक तो तुमको एटलीस्ट बता ही दूं कि जिससे तुम्हारा काम हो जाए। तो ये ट्रिक फॉलो करो, एकदम आसानी से काम आएगा हमेशा जिंदगी में, कभी भी कहीं भी। जेईई हो, नीट हो, एडवांस हो, अगर बायोमोलिक्यूल से अमीनो एसिड आएगा तो सारा ये जरूर काम करेगा। बात समझ में आया? तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।